फ्रेंड है, मैं उसके उहाँ पास हुनुहुन्छ गया था। MBBS मैं डक्टर कमरे में फ्रम 3 दिन रसिया, रहता था, डाक्टर पेन तथागत लगा सर। था, क्रैम्प कम हो जाता तर था। आज उहाँ एलोपेथी जैसे फिल्डलाई पेन छोडेर किलर चाहिँ यो मेरे क्रैम्प फिर से आ न्युट्रास्युटिकल जाते थे, फिल्डमा पैरों में हुनुहुन्छ। खिंचाई आ जाता था। र उसने उहाँले मुझे चाहिँ बताया किन कि तेरे न्युट्रास्युटिकल बॉडी में फिल्डमा विटामिन्स की जरुरी बहुत अथवा कमी किन है, यो इसलिए जरुरी मुझे छ भन्ने क्रैम्प्स कुरा आते हैं। बताउँदै मेरी हुनुहुन्छ। उम्र था 24 साल था, बस 24 साल। तो मैंने उसके बात को विश्वास करके अपने वाइटामिन्स का टेस्ट कराया अपोलो में। अपोलो हॉस्पिटल उधर बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे टेस्ट करके मुझे ये पता चला 27 वाइटामिन्स में मेरे 16 कम थे। और मैंने उस दिन सोचा कि अगर मेरे शरीर में ऐसा हो सकता है, जब मैं हेल्दी दिखता हूँ या फिट दिखता हूँ, तो इंडिया में 130 करोड़ लोगों का क्या हाल हो सकता है जो बीमार है। दुनिया में 700 करोड़ लोगों का क्या हाल हो सकता है जो सच में बहुत सारे लोग बीमार में बैठे हुए। वही मेरा सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ, क्योंकि मुझे इतना पता चल गया था कि अगर आप अपने हेल्थ को या कोई बीमारी को पूरी तरह ठीक करना चाहते हो तो बीमारी के जड़ पे जाके काम करना चाहिए। और बीमारी के जड़ पे जाके ओनली सप्लीमेंट्स काम करते हैं, ओनली न्यूट्रिशन काम करता है। और यही एक चीज है जो हम ऑडियंस में आप सब तक पहुंचा रहे, आप सबके बॉडी का अंदर तक पहुंचा रहे, ताकि आपका बॉडी अंदर से ठीक हो। आपको बाहर से ठीक होने की जरूरत नहीं है, आप अंदर से ठीक रहोगे तो। और दूसरा एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत बड़ा एक डिबेट है, बहुत बड़ा एक आर्गुमेंट होता है हमेशा हर इंडस्ट्री में कि हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बहुत लोग बोलते हैं हाँ हमें सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, कोई बोलते हैं हमें सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहिए। ऐसे एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट, एक बहुत बड़ा डिस्कशन होता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि कोई भी आदमी जब हमारा सप्लीमेंट्स या दुनिया में कोई भी सप्लीमेंट्स इस्तेमाल कर रहा है तो आप दिल से और दिमाग से हाँ होने के बाद ही यूज कीजिए, शक में मत यूज कीजिए, ऐसा दुविधा में मत यूज कीजिए हाँ यूज कर रहा हूँ पता नहीं क्या होगा, कॉन्फिडेंस से यूज कीजिए। मैं आपको 3 सवाल पूछना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पीछे से भी सुनाई दे रहे हैं तो मेरे 3 सवाल का जो आपको सच लगता है वो जवाब दीजिएगा, जो आपको रियली ट्रूथ लगता है। मेरा पहला सवाल, हम यहाँ पे मैक्सिमम इंडिया, नेपाल, भूटान से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? हमारे देशों में हम जो खाना खाते हैं वो सेहत के लिए खाते हैं या स्वाद के लिए खाते हैं? स्वाद के लिए खाते हैं ना। इंडिया के स्टैटिस्टिक्स ने बोला था 95% इंडियन लोग स्वाद के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं खाते। काफी लोग शायद फ्लाइट पकड़ के आए होंगे बागडोगरा तक, काफी मैक्सिमम आप लोग फ्लाइट में चढ़े होंगे श्योरली। आपने देखा होगा इंडिया में कोई भी डोमेस्टिक फ्लाइट जैसे ही चढ़ता है तो एयर होस्टेस हिंदी में बोलती है अब आपको स्वादिष्ट जलपान पेश किया जाएगा। कोई नहीं बोलता है कि आपको सेहतमंद जलपान पेश किया जाएगा। सेहतमंद बोलते कोई नहीं खाएगा सैंडविच को। तो अभी आपको स्वादिष्ट खाने का एक बात करता हूं। हम सब लोग फास्ट फूड खाते, कौन नहीं खाता है वो हाथ उठाए। सब लोग खाते, मैं भी कभी कभी खाता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं खाता हूँ, मैं बस आप लोगों को बोल रहा हूँ, मैं भी खा लेता हूँ। मैं इसलिए हम लोग खा लेते क्योंकि हमारे पास कभी कभी कोई चारा नहीं होता है। आप बहुत भूखे, आपके पास समय बहुत कम है, बहुत टाइम शॉर्ट है, आपको जो मिला बर्गर मिला, मोमो मिला, मोमो तो खाए होंगे ना। मैं कल मोमो खा रहा था यहाँ पे। जब भी नॉर्थ ईस्ट आता हूँ, सिलीगुड़ी आता हूँ, नेपाल जाता हूँ तो मोमो तो मैं खाता ही खाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा मोमो मिलते हैं। अब आपको एक फास्ट फूड का एक जोक बोलता हूँ, ध्यान से मेरे सवाल को सुनिए, ध्यान से जवाब भी दीजिएगा। कोई मुझे बता सकता है कि फास्ट फूड को फास्ट फूड क्यों बोलते हैं? बोलिए बोलिए, शर्माइए में जवाब जो लगता है वो दीजिए। फिर से मेरा सवाल है, हम फास्ट फूड को फास्ट फूड क्यों बोलते हैं? जी सर, जल्दी तैयार होता है। और कोई? आप सब लोग यही मानते हैं ना कि फास्ट फूड जल्दी तैयार होता है, राइट? हाँ, इसलिए उसको फास्ट फूड बोलते हैं। मैं आपको थोड़ा सा मॉडिफाइड जवाब देता हूं। आज का ये जोक होगा, फास्ट फूड जल्दी पकता है, राइट? जल्दी आपका पेट भरता है, राइट? जल्दी आपको मारता भी है, इसलिए पूरी तरह फास्ट है, हर प्रोसेस फास्ट ही करता है। अब दूसरा मेरा सवाल, ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को क्या लगता है आजकल जो हम जो खाना पीना खाते हैं, मार्केट से उठा के या रेस्टोरेंट में खाते हैं या फास्ट फूड में खाते हैं, क्या उससे हमें कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है? नो, नहीं मिलता है ना, हम सबको ही लगता है, राइट? तीसरा सवाल, सबसे अहम सवाल, यही सवाल का जवाब
आप लोगों का माइंड को सेट कर सकते हैं सप्लीमेंट्स लेना नहीं लेना। मेरा तीसरा सवाल है, आप लोगों को क्या लगता है कि हमें सप्लीमेंट्स या वाइटामिन्स या मिनरल्स जो भी आप नाम बोलेंगे उसका जरूरत हमें जिंदगी में रोजाना है या कभी कभी है? रोजाना। कितने लोगों को लगता है हमें डेली लाइफ में डेली सप्लीमेंट्स या वाइटामिन्स का जरूरत है बॉडी में? यस। जो हाथ नहीं उठा रहे मैं सोचूंगा आपको नहीं जरूरत है। तो मेरे सवाल का जवाब आप लोगों ने खुद ही दे दिया है कि हमें वाइटामिन्स रोज चाहिए और वाइटामिन्स खाने से नहीं मिलता है, उससे हमारा शरीर माइनस में होता है, उससे हमें बीमारियां आते हैं। एंड इसलिए हमें वाइटामिन्स का जरूरत एवरीडे लेना चाहिए। अगर आपको लगता है आप पूरी नेचुरल खाने से वाइटामिन्स रोज ले सकते हैं तो हमारे सप्लीमेंट्स मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे वाइटामिन्स बॉडी में एनफ नहीं मिलता है तो प्लीज सप्लीमेंट्स को लीजिए, प्यार से लीजिए, भरोसे से लीजिए, उसको अपना एक फैमिली मेंबर सोच के लीजिए, उसको बस लीजिए। ऐसा मत लीजिए कि आपने लिया बीमारी ठीक हो गया आपने छोड़ दिया, ऐसा मत लीजिए। शायद काफी लोग करते हैं, राइट? मैक्सिमम लोग ऐसा करते हैं, सप्लीमेंट्स को लेते जब लोग बीमारी से बाहर आ जाते हैं वो सप्लीमेंट्स को कभी इस्तेमाल नहीं करते। मैं यही कहना चाहूंगा, जो हमने ओरियंस के प्रोडक्ट्स को बनाया है, इस प्रोडक्ट्स के पीछे काफी रिसर्च पड़ा हुआ है, काफी कंपनी ने काफी खर्चा करके प्रोडक्ट्स को बनाया है। इसलिए हम एक इंडियन कंपनी होते हुए भी मलेशिया, फिलीपींस, दुबई जैसे कंट्री में भी बैठे हैं, वहां पे हमारे प्रोडक्ट्स को लोग इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग बीमारी से बाहर आए, बहुत सारे लोग जिंदगी में बहुत सारा सुधार लाए अपने हेल्थ में। हम काफी टाइम लोग बोलते हैं ना मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी बोलते हैं लोग, ये सोचते हैं हाँ स्विट्जरलैंड कंपनी, जापान, सिंगापुर, अमेरिकन ऐसे कंपनी सोचते हैं लोग मल्टीनेशनल वर्ल्ड में। लेकिन हम हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरह से बनाए हैं कि हम ओरियंस एक इंडियन मल्टीनेशनल कंपनी है वेलनेस इंडस्ट्री में, और ये आपका कंपनी है, हम थोड़े ज्यादा। एंड मैं ज्यादा टाइम आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। बोर हो रहे नहीं हो रहे ना? कल थोड़ा बोर करूंगा, कल मेरा ट्रेनिंग है तो काफी लोग शायद बोर होंगे मेरी बात हो रही। तो फिनिश करने तक खत्म करने से पहले यही कहूंगा कि काइंडली जो हम वेलनेस इंडस्ट्री में हैं, हम जो सप्लीमेंट्स यूज करते हैं उसका एक पर्पस है। क्या पर्पस है? ध्यान से सुनिए, शायद आपको कभी काम में आ सकता है ये शब्द। जो हमारा ह्यूमन बॉडी है, जो हमारा शरीर है, वो एक फैक्ट्री है ना, कारखाना है, 24 घंटे चलता है। और हमारे शरीर में जो हमारे ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट है, किडनी है, लिवर है, लंग्स है, जो भी हमारे ऑर्गन्स है, ये सब हमारे मजदूर हैं, मजदूर, वर्कर्स। और इसको हम कभी भी सैलरी पे नहीं करते। पे करते कोई? इसको खाना देते आप लोग? नहीं देते ना। तो शायद ओरियंस के सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करके आपके जो मजदूर हैं इनको आप कुछ थैंक यू जरूर बोल सकते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना काम करते हैं। आपसे सवाल है लास्ट, कोई मुझे बता सकते हैं कि हमारे शरीर का सबसे एक्टिव काम करने वाला मजदूर कौन सा है? लीवर। अगर आप रात को रोज टॉनिक पीते हैं तो लीवर सबसे एक्टिव है। हार्ट। बिल्कुल सही जवाब है। हमारा शरीर का सबसे एक्टिव मजदूर हमारा हार्ट है, लीवर भी है। अगर टॉनिक रोज रात को घुसता है तो शायद काफी लोगों में टॉनिक घुसता होगा तो लीवर ऑफकोर्स एक्टिव तो बहुत होगा। लेकिन हार्ट हमारा शरीर का सबसे एक्टिव मजदूर है, जिसको आप ना दिवाली में छुट्टी देते हो, ना लंच ब्रेक देते हो, ना डिनर ब्रेक देते हो। देते हो? कोई देता है? अगर हमारे हार्ट ने 5 मिनट का लंच ब्रेक ले लिया, क्या होगा? सीधा ऊपर, राइट? ताकि हमारे जो ऑर्गन्स है वो हमारे से मतलब टायर्ड ना हो जाए, हमारे से गुस्सा ना हो जाए, हमारे साथ रहे, हमारे लिए काम करे। इसलिए काइंडली ओरियंस के सप्लीमेंट्स को यूज कीजिए, प्यार से यूज कीजिए, अपने शरीर के लिए यूज कीजिए और हेल्दी रहिए। थैंक यू वेरी वेरी मच। आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। एंड जिस एनर्जी से आप लोग यहाँ आए हैं, जिस एनर्जी से आप लोग बैठे हैं, काइंडली उसी एनर्जी से हमारे सप्लीमेंट्स को भी इस्तेमाल कीजिए और ऐसे एनर्जी को नेक्स्ट 20 साल बाद भी रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।